एक चीज मैं आपसे अंत में सिर्फ पूछूंगा भी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आपकी 52 अनाज मंडी की इस गद्दी पर कितनी बार आए और सोए? वो 4-5 बार आए। 4-5 बार आए। ये आप 90 और 95 के बीच की बातें कर, 90 और 96 92 और 96 के बीच की, 92 और 96 के बीच में, मतलब आपकी इसी गद्दी के ऊपर वो यही खाना खा लेते थे, यही सो जाते थे? खाना खुना तो कई बार वो लेट सेट आते थे। अच्छा अच्छा, और यही मतलब लेट जाते थे। धन्यवाद मदन लाल जी। यूं ही राही को नहीं मिलती मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना है पड़ता, पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना तेरा, बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, तिनका तिनका पड़ता है उठाना। यह टिप्पणी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर एक सटीक टिप्पणी साबित होती है। 10 साल पहले जब मनोहर लाल करनाल से विधायक बने और उसके बाद उन्हें हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया, तो हर कोई यह कहने लगा कि मुख्यमंत्री पैराशूट से उतरे हैं और उन्हें किसी तरह का राजनीतिक अनुभव नहीं है। यह तो थी विपक्ष की आलोचना, लेकिन हम आपको बता दें कि जब हमने हरियाणा जनादेश टाइम्स की टीम ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को लेकर स्टडी शुरू की, यह जानने की कोशिश की कि क्या वास्तव में 10 वर्ष पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पैराशूट से मुख्यमंत्री बने थे, तो इतने ही आश्चर्यजनक तथ्य उभर कर सामने आए। आपको दिखाना और बताना इस वीडियो का एक उद्देश्य है। मैं आपको बता दूं कि सादगी के प्रतीक हरियाणा के मुख्यमंत्री की जिंदगी देश के बंटवारे के बाद से एक संघर्ष भरी जिंदगी रही। पहले उन्होंने परिवार के लिए संघर्ष किया, फिर आरएसएस में एक संघर्ष भरी जिंदगी जी, फिर भाजपा में संगठन मंत्री के तौर पर भी उनका संघर्ष से भरा जीवन रहा। तो अब पिछले 10 वर्ष से आम आदमी को उसका हक दिलवाने के लिए, भ्रष्टाचार रूपी राक्षस से लड़ने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जिस राजनीतिक शख्सियत को जो आज हरियाणा में सर्वाधिक चर्चित है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, इनका जन्म 1954 में रोहतक जिले के निदाना गांव में हुआ। इससे पहले 1947 में इनके पिता श्री हरबंस लाल व दादा भगवान दास पाकिस्तान के जंग जिले से रोहतक के निदाना गांव में आकर बसे। 1958 में गांव मदीना के पास मिली जमीन को बेचकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पिता हरबंस लाल व दादा भगवान दास रोहतक से 8 किलोमीटर दूर गांव बनियानी में आकर बसे। यहां पर कुछ जमीन ली और परिवार खुद कड़ी मेहनत करके खेती करने लगा। 7 बहन भाइयों में सबसे बड़े मनोहर लाल ने परिवार का दायित्व भी बखूबी निभाया। प्रातः 4 बजे उठ जाने वाले मनोहर लाल अपनी दिनचर्या से फारिग होकर सीधे खेत में पहुंचते थे और वहां कड़ी मेहनत करते थे, पसीना बहाते थे। इनका परिवार उस समय खेत में सब्जियां उगाता था। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल, वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल, अपने 20 वर्ष की आयु से भी पहले अपने गांव बनियानी से साइकिल पर सब्जी का टोकरा लेकर, बोरी लेकर रोहतक की सब्जी मंडी में बेचने के लिए सब्जी लाते थे। यह तो था मुख्यमंत्री का, आपको बताएं कि एक संघर्ष भरा गांव बनियानी का जीवन। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी माता के पैसों से, परिवार के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होते थे कि शिक्षा उच्च प्राप्त की जा सके,
मनोहर लाल ने अपनी माता के कुछ बचाए पैसों से रोहतक के पंडित नेकी राम शर्मा राजकीय महाविद्यालय में दाखिला लिया और वहां से दिल्ली चले गए। दिल्ली में अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए मनोहर लाल ने वहां एक सदर बाजार में कपड़े का कारोबार भी किया। वास्तव में मनोहर लाल एक डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन ईश्वर को, प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। उन्हें हरियाणा का मुख्यमंत्री बनना था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसी दौरान 1977 में आरएसएस के संपर्क में आए और स्वयं सेवक बने। 1980 में उन्होंने आरएसएस की स्थायी सदस्यता ले ली और परिवार के लाख कहने के बावजूद शादी करने से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 14 साल तक 1980 से 1994 तक आरएसएस के लिए काम करते रहे। उसके बाद 1994 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और हरियाणा प्रदेश के संगठन मंत्री बन गए। मैं आपको बता दूं कि मनोहर लाल एक आम इंसान नहीं, एक कड़े जीवट से भरे, कड़े दृढ़ निश्चयी, एक आत्मबल से मजबूत इंसान का नाम है। 1996 में आपने देखा होगा हरियाणा में हैवीपा भाजपा गठबंधन सरकार बनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसी लाल बने। लेकिन जब संगठन भाजपा के संगठन मंत्री मनोहर लाल ने यह देखा कि भाजपा को बंसी लाल से गठबंधन में नुकसान हो रहा है, तो इन्हीं की सिफारिश पर भाजपा ने गठबंधन तोड़ दिया। उसके बाद इनेलो से गठबंधन हुआ और प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहराई। भाजपा के संगठन मंत्री मनोहर लाल का सफर यहां तक ही सीमित नहीं रहा, उन्हें कई महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां मिली। संगठन मंत्री के तौर पर पर्दे के पीछे ना सोशल मीडिया का युग था, ना चैनल क्रांति थी, प्रिंट मीडिया तक एक पत्रकारिता जगत में राजनीतिक लोग सीमित थे। जब वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव लड़ा तो 50 वार्डों की जिम्मेवारी के मुखिया अकेले मनोहर लाल थे। हरियाणा में 10 वर्ष पहले विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लड़ा तो किसी को सपने में उम्मीद नहीं थी कि यह मनोहर लाल हरियाणा का एक मुख्यमंत्री होगा। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान में पिछले दिनों हुए चुनावों में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में नए लोगों को पहली बार विधायक बने नेताओं को मुख्यमंत्री बना दिया, उसी तरह अपना पहला जीवन का चुनाव लड़ने वाले मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। आज एक विश्वास से भरे, एक आत्मबल से भरे मनोहर लाल हरियाणा की जनता को, आम आदमी को अंतिम छोर तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्प है और जी जान से जुटे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के लिए किस तरह से प्रचार किया, किस तरह से आरएसएस की जड़ें अपनी गहराई तक पहुंचाने के लिए काम किया। फतेहाबाद जिले के भूना शहर से सूचनाएं मिली कि वहां मुख्यमंत्री की आरएसएस से जुड़ी कई संघर्ष की गाथाएं हैं, किस तरह से वो काम करते थे। इस तरह से कुछ लोगों ने देखा है। हरियाणा जनादेश टाइम्स की टीम भूना शहर पहुंची। 52 अनाज मंडी आरएसएस को समर्पित एडवोकेट मदन लाल गर्ग मिले। 65-66 साल उन्होंने अपनी उम्र बताई। मदन लाल गर्ग ने बताया कि पत्रकार जी, यह मनोहर लाल बहुत ज्यादा ईमानदार आदमी है, जीवन संघर्ष से बड़ा है, परिवार का मोह त्याग कर, परिवार का बार बार शादी का अनुरोध त्याग कर देश के लिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए काम करने का बीड़ा उठाया। फतेहाबाद तब जिला नहीं होता था। 1992 से 96 के बीच में वो भूना मोटरसाइकिल पर आते थे। मदन लाल गर्ग एडवोकेट ने यह भी बताया कि वे खुद मनोहर लाल के साथ मोटरसाइकिल कर पीछे बैठकर पर्चे बांटते थे, आरएसएस के प्रचार करते थे।
शाखाएं लगाते थे। एडवोकेट मदन लाल गर्ग ने एक ऐसी बात बताई, आप भी सुनकर चौंक जाएंगे, कि देशभक्ति का जज्बा, देश में फैली विसंगतियों को दूर करने का जज्बा किस कदर मनोहर लाल के अंदर था। 92 से 96 हरियाणा में कोई भाजपा का शासन नहीं था, भाजपा का कोई मुख्यमंत्री नहीं था। एक आरएसएस के प्रचारक, हिसार जिला के प्रचारक के तौर पर मनोहर लाल भूना मदन लाल गर्ग एडवोकेट के पास पहुंचते थे। एडवोकेट मदन लाल गर्ग ने बताया कि मनोहर लाल उस टाइम रोज ही कहा करते थे कि जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाकर अलग से शक्तियां पैदा कर दी गई हैं, जब कभी भी भाजपा देश की सत्ता में आई तो ये धारा 370 हट जाएगी। जैसे ही एडवोकेट मदन लाल गर्ग की यह बात समाप्त हुई तो हमारा दिमाग भी चकाचक चौंक गया कि 92-96 की बातें, आज से 27 वर्ष पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे शख्सियत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो कि उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे, उन्होंने यह सोच रखा था कि देश में जो धाराएं लगाकर अतिरिक्त लाभ दे दिए गए हैं, विसंगतियां खड़ी कर दी गई हैं, उन्हें दूर कर दिया जाएगा। यह चौंकाने वाला तथ्य एक 65 साल के एडवोकेट मदन लाल गर्ग ने बताया, जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ 1992 से लेकर 96 तक उनके मोटरसाइकिल के पीछे बैठकर आरएसएस का प्रचार करते थे। आप भी सुनिए एडवोकेट मदन लाल गर्ग क्या कहते हैं। मदन लाल जी गर्ग मुख्यमंत्री के बारे में कुछ बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आप यहाँ एक गद्दी देख रहे हैं, ये अंदर मदन लाल जी गर्ग का निवास स्थान है। सदगुरु तेरी ओर, ईश्वर में आस्था रखने वाला परिवार है। और मेरे को अभी अभी ये बताया गया कि मुख्यमंत्री जब हिसार जिला होता था और राष्ट्रीय अपना राष्ट्रीय सेवक संघ के हिसार जिला प्रचारक थे, तो वो यहाँ आए थे पूना में और इसी गद्दी पर सोए थे। आप देखिए इस गद्दी को कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जो अपना 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं, इसी गद्दी पर सोए थे जहां श्री मदन लाल जी गर्ग बैठे हैं। हमारी संघ की शाखा लगती थी तो संघ की शाखा में वो आते थे और खुद शाखा लेते थे। मनोहर लाल जी खुद शाखा लेते थे। तो आपको आरएसएस के बारे में बताते थे, क्या क्या बताते थे उस टाइम? वो अपनी आरएसएस की सारी, गुरुजी के बारे में, संघ कैसे शुरू हुआ, क्या क्या हमने कार्य किए, क्या क्या हमने सहयोग दिया, और हमारा मुख्य उद्देश्य भाई देश सेवा करना है और हमारा कोई अन्य मकसद नहीं है। वो हमें ये जानकारी मिली कि आपके यहाँ रुके थे और सोए भी थे एक रात। हाँ, कई बार आए थे। कई बार सोए हुए हैं आपके यहाँ? तो कहाँ सोते थे वो? यहीं इसी गद्दी पे। इसी गद्दी के ऊपर? हाँ जी। और भोजन वगैरह तो वो लेट सेट आते थे। अच्छा। कभी रात को कभी सुबह, और वो जल्दी निकल जाते थे शाखा से ही। मदन लाल जी आपको ये भी तो जानकारी होगी, वो किस चीज पे आते थे? मोटरसाइकिल था, वो काले रंग का होता था, राजदूत था। तो वो उस मोटरसाइकिल पे आते थे? हाँ जी। और मैं भी उसके पास साथ बैठता था उनके मोटरसाइकिल के पीछे। मतलब वो अकेले मोटरसाइकिल में आपके पास आते थे? हाँ जी। और आप उसके पीछे बैठ के फिर कहाँ जाते थे आप लोग? लोगों से मिलते थे, बाजार में घूमते थे। यहीं बाजार में घूमते थे? गुना में। अच्छा। तो वो मोटरसाइकिल पे आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का प्रचार करते थे? हाँ जी। कोई और मुख्यमंत्री की सादगी को लेकर आपको याद हो? सादगी वही सादा वाणा पहनते थे वो। अच्छा। हाँ जी। तो आपने कभी सोचा था उस टाइम पे ये आदमी मुख्यमंत्री भी बनेगा हरियाणा का? ऐसा तो नहीं सोचा था भी मुख्यमंत्री बनेंगे, भी ये कुछ न कुछ जरूर बनेंगे। मतलब ये ऐसा था आपके उसमें? और हमने ये नहीं सोचा था भाई हम राजनीति में चले जाएंगे। हमारा तो लक्ष्य हमेशा से ही 370 को खत्म करना था, उनका भी यही उद्देश्य था। ठीक है, वही 370 को खत्म करे। एक बार हमारे पास यहाँ एक पत्रिका आई थी, धधकता कश्मीर। हाँ जी। तो वो 2-2 रुपए में बिकी थी। ठीक है। तो 200 पुस्तकें हमारे पास आई थी। ठीक है। तो हम बाहर बैठे तख्त पे, वो 4 कार्यकर्ता बैठे थे, तो 50-50 पुस्तकें उनको मैंने दी
भाई ये फला बांटनी है, फिर ये इधर बांटनी है, इधर बांटनी है। इतने में कैलाश चंद्र जी हैं, ये किसान सेवा सेंटर, इनके पिताजी आ गए। बोले अरे क्या कर रहे हो थोड़े उमर जी, हम तो धारा 370 तोड़ रहे हैं। बोले तोड़ दोगे? मैं अगर आपका सहयोग रहा तो सारा कुछ हो जाएगा। नहीं, आप एक चीज बताइए, आपने कहा जो कश्मीर में धारा 370 अभी तोड़ी गई, हाँ जी, तो ये 92 में जिक्र करते थे मनोहर लाल जी। अब हम करते, हाँ करते थे, मतलब मनोहर लाल जी आके इस चीज के ऊपर जिक्र करते थे भी धारा 370 कश्मीर वाली तोड़नी है। तोड़नी है। अच्छा अच्छा। तो एक चीज और बताइए आप मदन लाल जी, भी आप जैसे मुख्यमंत्री बन गए तो कितनी बार मिल चुके हैं 10 साल में आप? मैं इस 5 साल में तो नहीं मिला, पहले मिलता रहा हूँ। पहले तो अब आप मिलेंगे, आपको पहचान लेंगे? हाँ पहचान लेंगे, मुख्यमंत्री बुलाते हैं नाम से, आओ मदन लाल जी। अच्छा, मदन लाल जी के नाम से बुलाते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए आप, उनका कार्यकाल कैसा लग रहा है अब आपको, जो वो काम कर रहे हैं? देखो जी, काम उनका सही है। देखो जी, जैसे भगवान राम थे तो प्रजा उनसे बोले भाई भरत, क्या भाई भरत का राज कैसा था? बोले भाई उसने एक ग्वार के किले पे 2 फड़ी वो लगा रखी थी कर, तो वो भी उन्होंने भगवान राम ने माफ कर दिया था। देखो जी, सरकारें कर तो अपना समाज के लिए लगाती हैं, चलाने के लिए। ठीक है। लोग तो वैसा ही सारा उल्टी सोचते हैं। मतलब लोग उल्ट सोचने वाले भी हैं। नहीं, ये तो अपनी प्रक्रिया है प्रजा की। भाई कर लगा दिया, फलाना लगा, वो दो फड़ी कोई कर था, जो ग्वार की 2 फड़ी कर भरत जी ने लगाया था, वो कर नहीं था। एक चीज आप बताइए, आप तो एक किस्म से उनके मित्र रहे हैं। हाँ जी, मित्र ही, मैं तो मित्र ही कहूंगा। जब उनके मोटरसाइकिल पे आप पीछे घूमते थे, मैं उनको वो जैसे भगवान अर्जुन के और उनके बीच संबंध थे, हमारे शिष्य का भी मैं नाता था। मतलब आप अपने आप को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के शिष्य मानते शिष्य हैं? समझते थे। मैं तो आप अपने गुरु मनोहर लाल जी का सबसे अच्छे कोई 2-3 काम बताओ भी उन्होंने मुख्यमंत्री रहते 2, 3, 4, 5 जो भी आपके दिमाग में हो। भाई एक तो उन्होंने भर्तियों में कोई भेदभाव नहीं किया, सरकारी नौकरियां जो लगाई हैं, हाँ जी, पूर्ण आप मान रहे हैं भी पारदर्शी हो रही हैं? हाँ पारदर्शी, भी सबसे बड़ा काम ये मान रहे हैं? ये माने।